बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल सर पे हैं, लेकिन मेरे भाई डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आपके साथ भाई हमने भी ये ठाना है कि हम आपको बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश के पेपर में बेहतर से बेहतर स्कोर करके दिखाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज के टॉपिक में हमने क्या उठाया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। देखिए भाई, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? चलिए, आप नहीं जानते कोई बात नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हटाना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? हटाना। और वन वर्ड का मतलब होता है एक वर्ड, एक शब्द, यानी कि सब्स्टिट्यूट करके एक शब्द कोई लगा देना, कोई लिख देना, यानी कई सारे वर्ड दिए रहेंगे और उन सारे वर्ड के जगह पे हमें केवल एक वर्ड का यूज करना होगा, यानी उन वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करके केवल एक वर्ड में लिखना होगा। इसी चीज़ को कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये क्लास 12th में 2 नंबर का आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। ऐसे आपको दिया रहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही मिलेगा, ठीक है। और सेक्शन सी यानी ग्रामर में आपको दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी सरकार जो एक आदमी के द्वारा चलती हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो एक आदमी के द्वारा सरकार चले, वन पर्सन के द्वारा सरकार चले, उसे हम कहेंगे ऑटोक्रेसी। क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी। ये भाई बहुत बार आया है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं कि जो हर साल पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो मैं आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अगर आपको कंप्लीट पूरा चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, आपको बहुत जल्द वो वीडियो मिल जाएगी, और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। फिर दूसरा है, एक गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। देखिए, ये पूरा हमें नहीं याद करना है, बस गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी वन पर्सन ऑटो, वन पर्सन ऑटो, और गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल तो क्या हो जाएगा? ब्यूरोक्रेसी। क्या हो जाएगा? ब्यूरोक्रेसी। एक आदमी के द्वारा जो सरकार चले उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, जो ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट चले उसे क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। फिर उसके बाद है, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। देखिए, ये आपको इस फॉर्म में भी लिखा मिल सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ये भी लिखा मिल सकता है, केवल ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं भी रहेगा। तो भी हमें क्या करना है, जब कभी आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि जो लोगों के द्वारा चले, तो जो लोगों के द्वारा चलती है उसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑफिशियल के द्वारा ब्यूरोक्रेसी, पर्सन के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा ऑटोक्रेसी, और पीपल यानी लोगों के द्वारा जो शासन चलता है हम उसे क्या कहते हैं? जो लोगों के द्वारा शासन चले उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। जैसे हमारे इंडिया में कौन सा है? डेमोक्रेसी है। फिर उसके बाद में क्या है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। यहाँ पे टेक्स भी लिखा मिल सकता है, लुक्स भी देखने को मिल सकता है आपको। वन हु टेक्स या वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, यानी कि जो चीज़ों की ब्राइट साइड, मतलब उसके ब्राइट साइड की तरफ देखता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। देख लेना स्पेलिंग, ऑप्टिमिस्ट। जो ब्राइट साइड देखे ऑप्टिमिस्ट, ब्राइट साइड देखे उसे ऑप्टिमिस्ट। और इसी के साथ साथ आपको एक और याद करा दे रहा हूँ कि जो डार्क साइड की तरफ देखे, जो डार्क साइड की तरफ देखे उसे हम कहेंगे पेसिमिस्ट। क्या कहेंगे? पेसिमिस्ट। तो ये आपके 5 बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं, वो मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए, इसके अलावा क्या है कि हमारे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यहाँ तक के 14 नंबर क्वेश्चन तक का, 14 क्या 15 नंबर क्वेश्चन तक का, ये कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। वो 5 तो ऐसे हैं कि जिसके एग्जाम में आने के 98% तक के चांसेस हैं, और ये भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आगे आने की भी संभावनाएं हैं। तो इसलिए मैं आपको ये भी करा दे रहा हूँ, और भाई ऐसे याद करा दूंगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे क्या है, हाँ ये चीज़ मैंने लिख दिया ना, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी अभी मैंने बताया था कि जो डार्क साइड की तरफ देखता है उसे हम क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट। क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट। ए स्टेट वेयर ऑल रिलीजियंस आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा कोई राज्य, ऐसी कोई जगह जहाँ पे सभी धर्म क्या हों,
रिस्पेक्टेड हों एंड प्रैक्टिस्ड हों तो उनको हम क्या कहेंगे, ऐसे स्टेट को हम कहेंगे सेक्युलर। क्या कहेंगे, सेक्युलर। फिर उसके बाद में क्या है, अलाउंस ड्यू टू ये वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन ये सेपरेशन, यानी कि जब पत्नी को पति से अलग होने पे जो भत्ता मिलता है, भत्ता दिया जाता है, उससे क्या कहते हैं, एलिमनी। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको भाई हम एक ट्रिक बना के याद, ट्रिक मतलब ऐसा कोई ट्रिक जो हमको याद हो जाए, तो बस ट्रिक इसके लिए ये बनाएंगे कि जब पत्नी को पति से एलिमनी यानी अलग होने पे जो मनी मिले उसे कहेंगे एलिमनी, यानी कि पत्नी को पति से जब अलग होने पे जो मनी मिले उसे हम कहेंगे एलिमनी। तो भाई इसे हम ट्रिक से याद कर लेंगे, याद हो गया। फिर से पढ़ लेंगे, अलाउंस ड्यू टू ये वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज, तो क्या कहेंगे, एलिमनी। देखो याद हो गया तुरंत। फिर क्या है, डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज इज, अब इसको हम कहेंगे मिसोगैमी। क्या बोलेंगे, मिसोगैमी। मिसोगैमी, अब इसका मतलब क्या होता है, पहले इसका मीनिंग समझा दो। डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज इज, यानी कि जो शादी को नापसंद करता हो, जो शादी को नापसंद करता हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिसोगैमी। अब इसके लिए क्या ट्रिक बनाएंगे कि जो मिस्टर या मिस को पाके गम में हो जाए, जो मिस्टर या मिस को पाके गम में हो जाए उसे हम कहते हैं मिसोगैमी। क्या कहते हैं उसे हम, मिसोगैमी। और पाके गम में हो जाएगा इसलिए वो शादी नहीं करेगा, यानी कि जो शादी को नापसंद करे उसे हम क्या कहते हैं, मिसोगैमी। फिर उसके बाद में क्या है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक ऐसा कोई आदमी जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, एथेइस्ट। क्या कहते हैं, एथेइस्ट। फिर क्या है, ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री इज, ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री इज, यानी कि एक ऐसा कोई फॉरेनर जो कंट्री में सेटल हुआ है उसे क्या कहेंगे, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट, जो अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं अलग सेटल हुआ है उसे क्या बोला जाएगा, इमिग्रेंट। गवर्नमेंट बाय द रिच, हाँ हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स क्या पढ़ा था, ब्यूरोक्रेसी। और फिर उसके बाद में हम ये क्या पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट बाय रिच, तो गवर्नमेंट बाय रिच क्या हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी। तो आप जैसे कुछ में ट्रिक बन जाएगा और कुछ को आप रिलेट करके पढ़ लेना, रिलेट करके याद कर लेना। और ये सब इतने इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आने की इनकी प्रबल संभावनाएं हैं। फिर क्या है, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, यानी कि एक सेल्फिश आदमी जो कि केवल अपने बारे में सोचता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है इगोइस्ट। क्या बोला जाता है उसे, इगोइस्ट या इगोइस्टिक। इगोइस्टिक। फिर क्या है, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन, यानी कि क्या होता है कि जो अपने धार्मिक विश्वास को अबेंडेंस, अबेंडेंस मतलब होता है छोड़ना, जो अपने या फिर त्यागना, जो अपने धार्मिक विश्वास को त्यागता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपोस्टेट। अपोस्टेट। अब भाई इसमें ये मत कहना कि सर ये बता दीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो प्रीवियस ईयर में कई सालों में पूछा गया, मैंने ऐसे क्वेश्चंस को उठाए हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको मैंने नहीं उठाया है, बस प्रीवियस 3 सालों का क्वेश्चन मैंने लिया है। फिर क्या है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जो करेक्ट नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं, इन कॉरिजिबल। तो भाई कॉरी से याद कर लेना करेक्ट, यानी कि जो इन मतलब, इन का मतलब होता है नॉट, कॉरिजिबल जो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एबल इबल ये सब आए तो इसका मतलब होता है योग्य होना, और करेक्ट का मतलब होता है, करेक्ट का मतलब होता है सही करना। तो यानी कि जो सही करने के योग्य ना हो उसे हम कहेंगे इनकॉरिजिबल। फिर द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी लाइफ हिस्ट्री जो मैन के द्वारा, जो उस आदमी के द्वारा खुद से लिखी जाए उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब ये हुआ
कि जब कोई भी इंसान अपनी लाइफ हिस्ट्री अपने स्वयं से लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ऑटोबायोग्राफी। फिर है ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ये लार्ज एरिया, यानी ऐसी कोई बीमारी जो काफ़ी लार्ज एरिया में फैलती है उसको इंग्लिश में कहा जाता है पैंडेमिक। क्या कहते हैं, पैंडेमिक। पैंडेमिक मीन्स क्या होता है, महामारी। ठीक है, तो हम ये जानते हैं ना कि हमारे एरिया में पैंडेमिक फैला हुआ है, हमारे एरिया में पैंडेमिक फैला हुआ है, तो पैंडेमिक का मतलब महामारी। फिर आगे, वन हु बिलीव्स इन फेट, तो फेट से याद कर लेंगे फैटलिस्ट, फैटलिस्ट। दैट कैन नॉट बी रीड, तो इसको हम कहेंगे इलेजिबल, इसको हम क्या कहेंगे, इलेजिबल। फिर उसके बाद में क्या है, ए लवर ऑफ बुक, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए लवर ऑफ बुक, यानी कि जो बुक के लवर्स होते हैं उनको कहते हैं बिब्लियोफाइल। और भाई यही ज़िंदगी में हमें बनना भी है, क्योंकि यही किताबें ही हमारी सबसे बड़ी फ्रेंड हैं। तो इसलिए अगर लव करो किसी से तो केवल बुक्स से, किताबों से लव करो। ठीक है, लवर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानवता, मानवता के लवर को क्या कहा जाता है, फिलॉन्थ्रोपिस्ट। फिलॉन्थ्रोपिस्ट मतलब कि लवर ऑफ मैनकाइंड। ए लिस्ट ऑफ बुक, अभी हमने पढ़ा था लवर ऑफ बुक, ये भी इंपॉर्टेंट था, और लिस्ट ऑफ बुक इसको भी हमें पढ़ना जरूरी है। इसको हम कहते हैं कैटेलॉग का मतलब लिस्ट ऑफ बुक, कैटेलॉग। फिर उसके बाद में क्या है, एक क्राउड ऑफ लिसनर्स, क्राउड का मतलब होता है भीड़, और लिसनर मतलब होता है सुनने वाले। तो सुनने वाले की जो भीड़ होती है उसे हम कहते हैं ऑडियंस। क्या कहते हैं, ऑडियंस। अब इसको हम ऐसे याद रखेंगे भाई, जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे जब हम किसी के वीडियोस देखते हैं तो आपने उनके मुंह से कई बार सुना होगा, या फिर कहीं पे सुना होगा आपने ऑडियंस, ये हमारे ऑडियंस है। तो ऑडियंस का मतलब ये होता है कि ये हमारे सुनने वाले हैं। तो जो सुनने वाले की भीड़ होती है उनको क्या कहा जाता है, ऑडियंस। क्यों, ऑडियो, ऑडियंस में एक वर्ड जरा ढूंढना, ऑडियो। और ऑडियो का क्या काम होता है, ऑडियो को लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। तो जो सुनने वाले की भीड़ होती है उनको कहा जाता है ऑडियंस। फिर रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि जिसके पास बहुत पावर होती है, जिसके पास जो पावर को वो अथॉरिटी मतलब अधिकार क्षेत्र जिनका बड़ा हो, उनको हम कहते हैं डिक्टेटर। क्या कहते हैं, डिक्टेटर। डिक्टेटर मीन्स होता है तानाशाह, डिक्टेटर। आप जब मैं बोलूँ तो आप उसके बाद वो कई ऐसी चीज़ें हैं कि इसको कुछ आप समझिए और कुछ आपको रटना पड़ेगा। तो जब मैं बोलूँ इसलिए मैं खुद 2-3 बार बोलता हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए, और आप इसको खुद 2-3 बार और बोल लिया करिए। फिर क्या है, वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि जो हर कुछ जानता है, तो उसे कहते हैं ओमनीसिएंट। वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीसिएंट। फिर क्या है, ए पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट, जो पढ़ ना सके या फिर जो लिख ना सके, जो पढ़ लिख दोनों ना सके, उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं निरक्षर। क्या कहते हैं, जैसे कि साक्षर और निरक्षर होता है। साक्षर मतलब जो सब कुछ जानता हो या जो पढ़ा लिखा हो, और फिर निरक्षर का मतलब ये होता है कि जो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी ना हो, तो उसे हम कहेंगे इलिटरेट। क्या होगा, इलिटरेट। फिर उसके बाद में दैट कैन बी सीन थ्रू, यानी कि जो इस पार से उस पार देखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। ये सब तो आपको याद ही होगा, पता ही होगा कि ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जो इस पार से उस पार देखा जा सके। फिर है ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, विडो। इसको हम क्या कहेंगे, विडो मीन्स होता है विधवा। ए वुमन, एक औरत, हुज हस्बैंड इज डेड, यानी कि जिसका पति मर गया हो तो उसे क्या कहा जाएगा, विडो। फिर है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी जो सभी बीमारियों का इलाज हो उसे हम कहते हैं पैनासिया। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, पैनासिया, रामबाण। फिर उसके बाद में है वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, इसको हम बोलेंगे, देखिए फिर से समझ लेते हैं, वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, जो अपने देश के लिए बहुत प्यार रखता हो उसे हम कहेंगे
पैट्रियट, पैट्रियट, पैट्रियट। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाई एन ऑथर। कुछ स्टोरी ऐसी होती है जिनका वो होता है, जो नाम होता है उसका अगर दिया ना रहे तो कोई अपनी तरफ से जो उसको मान ले, अपनी तरफ से एज्यूम कर ले, तो उसे बोला जाता है सिडोनिम। भाई ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम बोलेंगे सिडोनिम। सिडोनिम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ भाई एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।